हरे कृष्ण। कृष्णाष्टकम के तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमें भगवान का जो कीर्तन है, नाम जप है, ये सदैव जीवन भर करना है। कीर्तनिया सदा हरि। लेकिन कब कर पाएंगे? उसके लिए चार चीजें प्रभु बताई हैं। प्रणादपि सुनिचेना, तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। ये चार चीजों को जीवन में अपनाएंगे तभी निरंतर भगवान का भजन हो पाएगा। प्रणादपि सुनिचेना, तृण के पत्ते जो है उससे भी अपने आप को नीच, निम्न मानना। सहिष्णु, वृक्ष के समान सहिष्णु होना, और अपने सम्मान की इच्छा ना करते हुए सभी को सम्मान देना। तो भक्ति में ये हमेशा याद रखना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता का भाव को अपने जीवन में उतार कर रखना चाहिए, धारण करना चाहिए। भगवान की जब सेवा की जाती है तो बहुत ही पवित्रता, शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तो श्रवण कीर्तन से होने वाली, प्रारंभ होने वाली भक्ति जो नवविधा भक्ति है, इसमें किसी भी अंग को हम करें, किसी के भी अंग का पालन करें, उसमें सर्व प्रमुख है विनम्रता का भाव। अहंकार नहीं होना चाहिए। तनिक भी, तिल मात्र भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से किसी भोजन को अगर कोई मल स्पर्श कर ले, वो खाने योग्य नहीं रहता, उसको स्वीकार नहीं किया जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता। इसी प्रकार से अगर सेवा भाव में अहंकार का भाव हो तो भगवान के लिए किस प्रकार से है, जैसे भोजन में मन लग जाए। इसी प्रकार से भगवान उन वो ऐसी सेवा को स्वीकार नहीं करते, रिजेक्ट कर देते। जैसे अहंकार भाव के कारण हम सहन नहीं कर पाते और सम्मान नहीं दे पाते और अपने सम्मान की इच्छा रखते हैं। इस भाव से हमें मुक्त होना चाहिए। सब जीवों के प्रति हमें दया भाव होना चाहिए। दया भूतेषु लोलुप्तम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भगवान को कौन भक्त प्रिय है? दया भूतेषु लोलुप्तम, सभी जीवों के प्रति दया भाव, सम्मान का भाव। तो कई बार हम मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं तो हमें इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि हम श्रेष्ठ हैं। बाकी योनियों में जो पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब निम्न है। हाँ, निम्न है, लेकिन क्या पता उनमें से कोई भक्त हो। हम किसी के प्रति अपराध कर बैठे। शास्त्र प्रमाण है कि भगवान की शक्ति के कारण, भगवान की शक्ति से भगवान को कोई किसी भी अवस्था में स्मरण रख सकता है। गजेंद्र ने हाथी के शरीर में रहते हुए भगवान का स्मरण किया। गजेंद्र भगवान का नाम तो नहीं याद रख पाए, लेकिन भगवान के भक्त थे। ये पता था कि परम शक्तिशाली भगवान है, वो मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। तो गजेंद्र ने जो प्रार्थना दोहराई, उसमें डायरेक्ट भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन भगवान जिनके उन्होंने भजन किया है उनको पुकार रहे हैं। हिरण के शरीर में राजा भरत ने भगवान को स्मरण रखा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो हमें चलते फिरते किसी भी प्रकार से किसी भी जीव के प्रति कोई हिंसा नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान वैष्णव अपराध से, जीव हिंसा से क्रुद्ध हो जाते हैं। भगवान को क्रोध नहीं आता, लेकिन भगवान फिर उसको दंड देते हैं। वे सबसे प्रिय है भगवान को। जीव भगवान को बहुत प्रिय है। कितने प्रेम से भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। 15वें अध्याय के 7वां या 8वां श्लोक है, आई थिंक। ममेव अंश जीव लोके जीव भूता सनातन। क्या बोलते हैं? मेरा अंश। भगवान छाती ठोकर बोल रहे हैं, ममेव अंश जीव लोके, ये मेरा है जीव। अब सोचिए कितना प्रेम भगवान करते हैं जीव से। तो जीव के प्रति कोई हिंसा करे, कोई वैष्णव के प्रति हिंसा करे, अपराध करे, भगवान सहन नहीं कर पाते। भजन उसी समय शिथिल पड़ जाता है, रुक जाता है भजन। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। भजन में प्रगाढ़ता, आसक्ति या निरंतर जप करने वाला कीर्तन या सदा हरि, ये तभी संभव होगा जब हम सेंसिटिव होंगे सभी जीवों के प्रति।
सब जीवों के प्रति दया भाव, प्रेम का भाव, हमारी ईर्ष्या, जो हमारे फेवर में बोलता है उससे हम प्रेम करते हैं, उससे आसक्ति प्रकट करते हैं। जो हमारे फेवर में नहीं बोलता, हमारे विरुद्ध है, उससे हम ईर्ष्या करते हैं। समभाव होना पड़ेगा, तभी भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। यस्मात् नो यस्मात् नो द्विजते लोका लोका नुद्विजते सचा। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्ते साचा में प्रिया। भगवान कह रहे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, हर्ष अमर्ष भय, इस संसार के उद्वेग, इन सब से मुक्त है, वो बहुत मुझे प्रिय है। तो भगवान का प्रिय बनना है तो हमें सबके द्वेष भाव, भेदभाव बुद्धि, इससे मुक्त होना पड़ेगा। भजन करने से ये स्वतः ही दिव्य गुण अपने आप आते हैं, लेकिन हमारी अवस्था बहुत दयनीय है। तो ऐसे स्थिति में हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए भजन करना होगा, तब भजन में प्रगाढ़ता आएगी, आसक्ति आएगी। इसी प्रकार से सबसे प्रमुख हमें ध्यान देना चाहिए, वैष्णव अपराध, कोई वैष्णव अपराध ना हो भजन करते समय, कोई जीव के प्रति अपराध ना हो। क्या पता कौन से शरीर में कौन जीव भगवान का भक्त है। कितने सारे प्रमाण है शास्त्रों में। एक प्रमाण रामायण में आता है, श्रीमद् रामायण में आता है। भगवान और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर के निकट से भ्रमण कर रहे हैं। तो अचानक से देखते हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं कौवा जो है वो जंगल से उड़ान भरते हुए आ रहा है, पंपा सरोवर में आता है और पानी पीने के लिए, जैसे चोंच डालते हैं, प्यास लगे हुए कोई पक्षी को प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए जाता है। तो जैसे ही नो चोंच को डालता है सरोवर में पीने के लिए, पीता नहीं है, वापस चला जाता है वो। फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा ऐसे ही होता है, बारंबार, अनेकों बार ऐसा होने के बाद। तो इस बात को देख करके, इस घटना को देख करके लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वो भगवान से जिज्ञासा करते हैं, हे भगवान बताइए, ये क्या, ये पक्षी ऐसा ऐसा आश्चर्यजनक बिहेवियर या व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या है। तो भगवान लक्ष्मण जी के हृदय में शंका को जान करके बड़े मुस्कुराए और बोले, ये कौवा मेरा भक्त है और ये निरंतर मेरा नाम जप करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये निरंतर हर समय मेरा नाम जप करता है। जब पानी पीने, जब ये आ रहा है प्यास के कारण, लेकिन पानी पीने के लिए इसको अपना नाम जप करना बंद करना पड़ेगा, इसलिए इसको ये सहन नहीं होता, वापिस चला जाता है। प्यास के कारण फिर उद्विग्नता होती है, पानी पीने आता है, लेकिन पानी पीने के लिए मुंह को बंद करना पड़ेगा, नाम को बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये इससे सहन नहीं होता। ये है भक्तों की महिमा। तो ऐसी स्थिति कब हमारी आएगी, कभी भी हम भगवान को ना भूलें, भगवान के नाम को लेते रहे, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कब आएगी। तो आचार्यों के जीवन से हम देखते हैं, वो निरंतर नाम लेने वाले हैं। तो हम बोले कि हम तो नहीं हो सकते ऐसे। आचार्यों में इतनी शक्ति है, उन्होंने इतनी शक्ति भर भर कर, अ, इस नाम में इतनी शक्ति है और इस मिशन में आचार्यों की वाणी में इतनी शक्ति है। कोई भी व्यक्ति कितना ही निम्न से निम्न स्थिति में क्यों ना हो, वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है। तो भगवान के चरण कमल इस संसार में जो निम्न गति से भी ऊपर उठाकर ले जाने वाले हैं। तो कोई भी कर सकता है, बस गंभीरता की जरूरत है, प्रार्थनाओं की जरूरत है, बारंबार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। इस संसार में फंसने के लिए हर समय तैयार है, हर समय कुछ ना कुछ है फंसने के लिए। निकलने के लिए गंभीर होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इस संसार में सारी चीजें फंसाने वाली है, मुझे फंसना नहीं है, मुझे भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना है। तो ऐसी प्रार्थनाएं हमें दोहरानी चाहिए। मुकुंद मूर्धना प्रणिपात याचे, भवंत यंतम
मुकुंदमाला स्त्रोत्र में राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं बस आपको कभी भूलूं ना, बस एक वरदान मुझे दे दीजिए। तो ऐसा ही हमें भगवान से मांगना चाहिए, हे भगवान मैं आपको कभी ना भूलूं। और ये कब संभव है? जब हम निरंतर भजन करेंगे। तो वो भजन तभी संभव हो पाएगा जब हम विनम्रता के भाव से भक्तों के संग में रहकर भजन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंद मूलधा प्रणिपत्याचे भवन्त एकांतम इयंतमर्थम अविस्मृति तव चरणारविंदे भवे भवे में अस्तु भवत प्रसाद। ये मुकुंद महाराज स्त्रोत्र में बड़ी अच्छी प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को याद करना चाहिए, दोहराना चाहिए, इनके वचनों पे मेडिटेट करना चाहिए, तो हमें इसका बड़ा लाभ होगा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिव। हरि ओम। हरि ओम।